अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2 डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस हमने स्टार्ट किया था। इसकी शुरुआत में हमने मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशंस देखे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह शामिल थे। इस रिकॉल के एसएलओ में हमने मैट्रिक्स को देखा कि मैट्रिक्स का मतलब डाटा को रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट डायमेंशंस के डाटा को या डिफरेंट एग्जाम के डाटा को एक ही जगह पर रिप्रेजेंट करना है। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स देखे, प्रॉपर्टीज देखी डिटर्मिनेंट्स की और उनके क्वेश्चंस हल किए। लास्ट जो हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर चल रही थी, उन लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व किया। आज का हमारा एसएलओ इस चैप्टर का लास्ट एसएलओ है। जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि हर लास्ट एसएलओ उस चैप्टर के तमाम कंसेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करना है। आज की हमारी एप्लीकेशंस में क्रिप्टोग्राफी है, जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस है और डिफरेंट मैट्रिसेस की रियल लाइफ एप्लीकेशन है। इसमें सिस्मिक वेव्स भी लिखा है, ग्राफिक्स भी है और ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं और चैप्टर नंबर 1 की तरह क्रिप्टोग्राफी भी है। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं अपने मेन एसएलओ की तरफ जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे ये दो चीजें समझ लें जिसे मैट्रिसेस की सारी एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 कि मैट्रिक्स डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट ओरिएंटेशंस में डिफरेंट डेटा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोज कुछ बता रही हैं, कॉलम्स कुछ बता रहे हैं, या एक रो कुछ बता रही है, दूसरी रो कुछ बता रही है। तो इसकी एक एप्लीकेशन की किस्म तो इस ओरिएंटेशन की वजह से है कि इसमें डिफरेंट डायमेंशंस का डाटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है और जब हम उस डाटा पे कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाती है। जब मैट्रिसेस में डाटा अरेंज हो तो मल्टीप्लिकेशन बड़ी इजी हो जाएगी, डाटा के रिजल्ट को बड़े इजीली समराइज कर सकते हैं, जैसा कि हमने आज की एप्लीकेशंस में देखना। तो नंबर 1 डाटा की वजह से एप्लीकेशंस। नंबर टू में हमारे पास मैट्रिसेस की इक्वेशंस को सोल्व करने की सलाहियतें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इक्वेशंस आपके सामने रख देता हूं 3/3 की, तो आप इसको अगर मैनुअल सोल्व करेंगे कि पहले तीसरी से कीमत निकाली, दूसरी में लगाई, फिर पहली और दूसरी को आपस में सोल्व किया, फिर तीसरी में कीमतें लगाई, तो ये लंबा प्रोसीजर है। आसान प्रोसीजर है कि मेरे पास 3/3 की इक्वेशन थी, क्रैमर रूल लगाया, जवाब फाइंड कर लिए। तो इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। डाटा ओरिएंटेशन की वजह से जो एप्लीकेशंस है वो भी देख सकते हैं। मल्टीप्लाई में हम कई चीजें सीखेंगे ग्राफिक्स की एप्लीकेशंस में। आज मैंने आपके साथ 2 एप्लीकेशंस डिस्कस करनी है, बाकी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है क्रिप्टोग्राफी। चैप्टर नंबर 1 में आप सब जान चुके हैं, क्रिप्ट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना, उसको छुपा देना, क्रिप्ट कर देना। ठीक है जी। क्रिप्टोग्राफी डाटा की शक्ल बदल देना, असल पैगाम को छुपा देना किसी दूसरे लफ्जों में, नंबर्स में या सिंबल्स में, इसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्लियर है? अब क्योंकि मैट्रिसेस इटसेल्फ डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो फिर जब डाटा आ गया तो क्रिप्टोग्राफी खुद ब खुद आ गई। इसलिए मैट्रिसेस का सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्रिप्टोग्राफी में है। मैट्रिसेस को क्रिप्टोग्राफी में कैसे इस्तेमाल करना है, इसको देखते हैं जी। आपने अपने मैसेज को सबसे पहले एनकोड करना। स्क्रीन प्लीज।
आपने अपने मैसेज को सबसे पहले एनकोड करना है। एनकोड करने से मुराद उसकी शक्ल बदलनी है, फिर उसको डिकोड करना है, यानी कि असल हालत में वापस लाना है। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग में आपने शक्ल बदलनी है, तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर हो जिससे आप उसकी शक्ल बदल दें। अब मैट्रिसेस में हमारे पास एनकोडिंग के लिए बड़ा आसान सा तरीकेकार मौजूद है, बड़ा सिंपल सा है। ये वर्ल्ड वार 2 में, 1 में, दोनों में ये मैट्रिसेस एनक्रिप्शन यूज होती रही है। 2 में जरा सिस्टम मजीद एडवांस हो गया था। ये है मेरा की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स से मुराद जो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा उसको छुपाएगा, और एम जो है ये मेरा मैसेज मैट्रिक्स है, जो पैगाम मैं भेजना चाहता हूं ये वो है। ठीक है जी। तो जब मैसेज को इनकोड करना है तो क्या करना है, आपने सिंपल अपने मैसेज को इस की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है स्टूडेंट्स। जो मेरा की मैट्रिक्स था उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपने मैसेज के साथ, तो मेरे पास एनकोडेड मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी, गॉट इट। आगे हमारे पास है डिकोड करने का तरीका। डिकोड करने के लिए मैंने क्या करना है, वही फार्मूला इस्तेमाल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है स्टूडेंट्स, लेकिन डिकोड करने के लिए नंबर 1 मैंने इनवर्स ऑफ की मैट्रिक्स यूज किया। इसको मल्टीप्लाई किससे किया, एनकोडेड मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल स्टूडेंट्स। कोडिंग की से मल्टीप्लाई करना, डीकोडिंग की के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। अब ये की मैट्रिक्स जो है ये हमेशा हमें गिवन होना चाहिए। अब जस्ट इमेजिन के जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही होगी तो एक एजेंसी जो है, जो खुफिया अदारे होंगे या जो इनके सिग्नल सेंटर होंगे, उधर क्या होता होगा, वो अपना एक स्पेशल की मैट्रिक्स बनाते हैं और अपने एजेंट्स को वो बताते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं कि आपने ट्रांसफॉर्म कैसे करना है ये वाले की के साथ। और जब वो फील्ड में जाते हैं, पैगाम दोबारा भेजते हैं, तो हम इसी की के इनवर्स से डीकोड कर लेते। ठीक है जी, एक एग्जांपल है, लेकिन ये मैंने सोल्व की है ऑलरेडी साथ साथ, ताकि मेरा टाइम सेव हो सके, आज टाइम कम है। ये टेबल आपकी यादाश्त के लिए है। मैसेज तो मैंने इंग्लिश में देना है, नंबर्स में तो नहीं ना देना। तो पहले मैंने इंग्लिश के मैसेज को नंबर्स में लाना है, फिर उसको एनकोड करना है, फिर उसको डिकोड करना है। तो हमने सिंपल सा एबीसी के जो लेटर्स हैं इनसे अपने मैसेज को कन्वर्ट करना है नंबर्स में। ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 2 है, सी का मतलब 3 है, सो ऑन। और 0 का मतलब जो है स्पेस है। 0 का मतलब स्पेस। ठीक है जी। तो यही स्टैंडर्ड मैं थ्रू आउट एग्जाम्पल्स फॉलो कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं यही स्टैंडर्ड फॉलो करूं। हो सकता है इन लेटर्स की जगह सिंबल्स आ जाए। अगर आपने सिस्टम को और ज्यादा एनक्रिप्ट करना है, और ज्यादा खुफिया बनाना है, तो आप एबीसी के लफ्ज भी हटा के इनकी जगह अल्फा बीटा गैमा ले आओ या दूसरे मैथमेटिकल सिंबल्स ले आओ। अच्छा जी, अब मेरे पास एक पैगाम है, विजिट बादशाही मस्जिद। वहां पर पार्टी चल रही है या फंक्शन हो रहा है, बादशाही मस्जिद विजिट करनी है। ये पैगाम मैंने अपने एजेंट को देना है। ठीक है जी, जो भी करिंदा है। सबसे पहले
मैंने इनको मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया। V का मतलब 22, I का मतलब 9, S का मतलब 19, फिर I का मतलब 9 और अब T का मतलब 20। अब ये जो जीरो है, ये जीरो मिस्टर जुमीत इस स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। विजिट के बाद जो वक्फा था, इसकी जगह हमने क्या डाल दिया? जीरो। फिर बादशाही मस्जिद, और बादशाही के बाद जो स्पेस थी इसकी जगह पर क्या आ गया? जीरो। अब आप सारे सोच रहे होंगे सर, आपने जब इनसे मैट्रिक्स बनाए हैं तो आपने ये मैट्रिक्स सॉरी 1/3 के क्यों रखे हैं? रो मैट्रिक्स नाइन्थ क्लास में हम सब पढ़ के आए। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में 3/3 के मैट्रिसेस देख रहे हैं, तो जब मैंने आगे मल्टीप्लीकेशन करनी है की मैट्रिक्स के साथ, तो मुझे ये 1/3 के मैट्रिसेस सूट करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? अगर मैं इनको 2/1 बना लेता हूं और की मैट्रिक्स मेरा 3/3 में है, तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते। गॉट इट? अब अगर की मैट्रिक्स मेरा 2/2 का होता तो मैं इनको 2/1 बना लेता। इसी तरह अगर की मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट होता तो यहां पर मैं इनका ऑर्डर भी क्या रखता? डिफरेंट रखता। गॉट इट स्टूडेंट? तो मैंने अपने इंग्लिश के मैसेज को मैथमेटिकल नंबर्स में कन्वर्ट किया, और 1 2 3 4 5 7 रो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिए। गॉट इट स्टूडेंट? एनी क्वेश्चन मिस्टर रेयान? हमने सिंपल टेक्स्ट से नंबर्स बनाए, जहां पे स्पेस थी जीरो लगा दिया, और एक मैट्रिक्स में 3 लेटर्स रखे ताकि 1/3 का मैट्रिक्स मुझे अवेलेबल हो। 1/3 यानी कि रो मैट्रिक्स। जब ये रो मैट्रिक्स बन जाए तब आप एनकोडिंग शुरू कर दें। ये मेरा की मैट्रिक्स है, ये हमेशा मुझे गिवन होगा, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा। अगर आप भी कोई क्वेश्चन देखेंगे तो की मैट्रिक्स दिया जाएगा। ठीक है जी? ये यहां पे गलती से 3/1 लिखा गया है, इसको आपने 1/3 कर लेना। ठीक है जी? रो मैट्रिक्स। अच्छा जी, मेरा की मैट्रिक्स है मेरे पास, और मेरे रो मैट्रिसेस है मेरे पास। इंग्लिश से नंबर्स बनाए, नंबर से मैट्रिसेस बनाए। अब इनको एनकोड करने के लिए मैं एक की मैट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है जी? ये गिवन होगा, जो भी है जैसा भी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको गिवन होगा। जो हमारे रो मैट्रिक्स हैं, हर रो मैट्रिक्स को बारी बारी आपने किसे मल्टीप्लाई करना है? की मैट्रिक्स है। मैंने यहां से पहला रो मैट्रिक्स लिया 22 9 19। 22 9 19, इसको मैंने की के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे आ गया कोडेड मैसेज। अब मैंने शुरू कहां से किया था? विजिट बादशाही मस्जिद, इंग्लिश से नंबर बनाए। फिर उन नंबर्स को तो कोई भी पहचान लेगा कि ABCD चल रही है जी। ये तो इंक्रिप्शन ना हुई मिस्टर सुमीत। अगर सिर्फ नंबर है, अगर यहां पे ही मैं रोक देता हूं, फिर तो आप इसको बड़े आसानी से पकड़ लेंगे कि नहीं? लेकिन आपको नहीं पता इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है। दुश्मन को नहीं पता कि हमारा की मैट्रिक्स क्या था। हमने अपनी मर्जी की बनाई हुई है, और उससे हम उसको छुपा रहे हैं। अब कैसे छुपा रहे हैं? ये रो मैट्रिक्स को की से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी? सिंपल है। गॉट इट?
यही प्रोसेस मैंने बाकी रो मैट्रिसेस के साथ भी करना है। ये मैंने सारे रो मैट्रिक्स के साथ करना है, और जब मैं इनको करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। स्क्रीन प्लीज। हर रो मैट्रिक्स को की मैट्रिक्स से कर रहा हूं तो ये रिजल्ट आ गया। इधर मैंने सोल्व एक की है, बाकियों का रिजल्ट आपकी सहूलत के लिए डायरेक्ट लिखा है। ठीक है जी। अब मिस्टर जुमीत, ये हमारा खुफिया पैगाम हो गया है। जब मैंने किसी को बताना है, मैंने बीच में से ब्रैकेट्स हटा देनी है और मैंने सिर्फ नंबर बोलने। अब मैं तो इधर बैठा हूं, मैं नंबर किस तरह से बोलूंगा? तो अगर आप इसमें देखें वर्ल्ड war II में भी तो छोटा सा वो ट्रांसमीटर रिसीवर सेट होता था, और एक वो ऐसे रिंग सी पहनते थे हाथ में, और उसको वो ऐसे टक 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 करते थे। उसके नंबर ऑफ बीप्स से कि कितनी दफा वो टच हुआ है, उससे अगला बंदा समझ जाता था अच्छा 5, वक्फा आ गया 3, अच्छा 2। इस तरह से वो नंबर्स बताते थे। ठीक है जी। तो हिस्ट्री में आप इसमें कई मूवीज में ये हमारे पास सिस्टम दिखाया गया है। इसमें जो है वो, अगर आप ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ड्यूकेसा, जो पूरा उन्होंने जर्मन्स का बहरी जहाज जो है वो जिसमें सप्लाई लाइन थी उसको कैसे उन्होंने चुरा लिया और कैसे इंक्रिप्शन करते थे, कैसे मैसेज पहुंचाते थे, वो आप उसमें इंटरनेट पे देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास एनकोडेड मैसेज तैयार है। अब एनकोडेड मैसेज को डिकोड भी तो करना है, जो छुपाया था उसको बाहर भी तो निकालना है। तो बाहर निकालने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया था कि इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एनकोडेड मैट्रिक्स। किसका इनवर्स? की का इनवर्स। जो मैंने की बनाई थी उसी का इनवर्स मैंने फाइंड किया हुआ है। क्योंकि इनवर्स फाइंड करना हम सीख चुके हैं, तो वो आप खुद ही देखेंगे। सॉरी, मैंने ए के साथ तो ए लिख दिया। ठीक है, ये इनवर्स आपने फाइंड करना है। मैंने अपनी सहूलत के लिए ऑलरेडी फाइंड किया हुआ। ठीक है जी, गॉट इट। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने ज्वाइंट आवर डिटर्मिनेंट भी सीखा हुआ है। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाए, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। इसके अलावा हमने रो ऑपरेशन भी सीखा हुआ है। आप उस रो ऑपरेशन से भी ये फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट। अब इधर देखिए, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, उससे चलने दें आप। ठीक है, इधर देखें जी। अब मेरे पास इनवर्स मैट्रिक्स था। अब ये मेरा क्या था? टी। ये मेरा क्या था? के इनवर्स। ये मेरा एनकोडेड मैट्रिक्स था और ये मेरा इनवर्स मैट्रिक्स था। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया? 22, 9, 19। इनकोडेड मैट्रिक्स की पूरी लाइन है ना मेरे पास। 1/3 के 7 मैट्रिसेस हैं मेरे पास। ठीक है जी, 1/3 के 7 मैट्रिक्स थे। एक एक मैट्रिक्स को पकड़ते जाएं, इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, ये आपका मैसेज मैट्रिक्स आ गया। ये मैंने इधर लिखा है विस, VIS। 22 का मतलब V, 9 का मतलब I और 19 का मतलब S। तो जो मैसेज हमने छुपाया था उसको 2 स्टेप्स से गुजार के अब हमने वापस रिट्रीव कर लिया। आप इसी तरह इन 7 मैट्रिसेस को बारी बारी आप इनवर्स के साथ लेकर चलेंगे तो आपको क्या हासिल हो जाएगा? आपका ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा
कि सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स को यूज करते हुए हम कोई भी मैसेज जो है उससे एनक्रिप्ट कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब इसमें कैच क्या था? कैच ये था कि जो आपका की मैट्रिक्स है, की मैट्रिक्स कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आप बताएं। जब आप की मैट्रिक्स बनाते हैं, जब आप की मैट्रिक्स बनाते हैं, ये हम फर्स्ट ईयर में भी सीखेंगे, तो ये मेरे पास कितने नंबर है? 9 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर ना, और वो 9 जगहों पर बैठे हैं, 9 एलिमेंट्स 9 जगहों पर बैठे हैं। इनके तो मैं कितने करोड़ों कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। इसलिए जो मैं की मैट्रिक्स बनाऊंगा उसको कोई दूसरा दिमाग शायद नहीं सोच पाएगा। क्यों? मैंने नंबर इधर उधर उधर करके बनाया है, कोई मैंने कॉम्बिनेशन और बनाया है, किसी ने कॉम्बिनेशन कोई और बनाया है। तो की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, उसके इनवर्स से दोबारा इनकोडेड को मल्टीप्लाई कर दो, मैसेज डी कोड, कोड डी कोड, बस इनवर्स का फर्क है। ठीक है जी। एक जल्दी से जनरल एग्जांपल देख लेते हैं, जेनेरिक डेटा सोल्विंग मेथड, यानी कि सिंपल डेटा है जिसको मैट्रिसेस की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है, फिर मल्टीप्लाई करके उसका फिजिकल मीनिंग भी समझना है हमने। ठीक है। अब ये एक नौजवान है, उसके घर वालों ने उसे सामान लेने भेजा है, 2 किलो टमाटर, 5 किलो गोश्त और 3 लीटर दूध लाना है। ठीक है जी जुमीद। 3 किलो टमाटर, 2 किलो टमाटर, 5 किलो मीट और 3 लीटर दूध लाना। अब एक मोहल्ले में कई दुकानें हैं, वो ये 2 दुकानें सिलेक्ट करता है, ए और बी, या 2 सुपर स्टोर कह लें, सुपर स्टोर कह लें जी। ये उनकी रेट लिस्ट है उसके पास, टेबल की शक्ल में, मैट्रिक्स की शक्ल में। ये एक 3x2 का मैट्रिक्स है, 3 रोज 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। 2 दुकानों की रेट लिस्ट है आपके पास, और चाहिए आपको क्या जुमीद? चाहिए आपको टमाटर चाहिए थे, और टमाटर चाहिए, मीट चाहिए और मिल्क चाहिए। ठीक है जी। कितने टमाटर चाहिए थे? 2, 5 किलो मीट और 3 लीटर दूध। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये है 1/3। क्लियर? 1/, यहां पे भी स्टूडेंट देखो, ये जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। अगर किसी बच्चे ने इस मैट्रिक्स को फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देता, 2, 5, 3, तो क्या मसला हो जाता? सोचें जरा, शाबाश, टेक 30 सेकेंड्स, बताइए। ये 1/3 है, ये 3/1 है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं। मल्टीप्लाई का असूल क्या था? पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के साथ मैच करे। अब पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के साथ मैच करे, ये यस है, ये यस नहीं है। इसलिए जब आप मैट्रिसेस बनाएं और आपको पता है मैंने मल्टीप्लाई करना है ना, टोटल प्राइस निकालनी है ना, 1 किलो टमाटर 166 रुपए के हैं, तो 2 किलो कैसे निकलेंगे? 2 ज़रब 166, तो आपने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है ना। तो अब मैंने मल्टीप्लाई करना है, मुझे पता है, तो क्या इससे मल्टीप्लाई होगा या इससे होगा? तो इससे मल्टीप्लाई मुमकिन है, उससे मुमकिन नहीं है, इसलिए ये ओरिएंटेशन रखी, ये मैंने अरेंजमेंट रखी। ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, 2 किलो टमाटर था, 5 किलो गोश्त थे, 3 किलो दूध है, लगता है दावत है। इधर देखें जी,
166, 2550 और 190, 158, 2600, 220। ठीक है जी। लेट मी ग्रैब माई कैलकुलेटर। आप सब भी अपने कैलकुलेटर सामने रखिए। मल्टीप्लाई कर देंगे रो विद कॉलम। 2 × 166 जमा 5 × 2550 जमा 3 × 190। अब ये चीज क्या है, ये बता रहा है कि अगर वो दुकान ए पर जाएगा तो उसका टोटल बिल कितना बनेगा, इतना बनेगा। फिर इधर मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 158, 5 × 2600, 3 × 220। ये टोटल हो गया दुकान बी का। ठीक है जी। लेट मी सोल्व ऑन कैलकुलेटर। आप भी अपने कैलकुलेटर अपने पास रखिए। 13,652 रुपए। 2 × 158, 5 × 2600 प्लस 3 × 220, ये आ गया 13976। तो दुकान ए पे टोटल इतना बनेगा, दुकान बी पे टोटल इतना बनेगा। 2 किलो टमाटर, 5 किलो गोश्त, 3 लीटर दूध। तो उसको कौन सी दुकान पे जाना चाहिए? शाबाश मिस्टर जुमीद। ए पे जाना चाहिए, बी पे जाना चाहिए? ए पे जाना चाहिए भाई। 300 तो 18 रुपए बच जाएंगे, 28 रुपए। ठीक है जी, सॉरी 24, 324 रुपए बच जाएंगे। तो ये टेबुलेशन किया हमने, मल्टीप्लाई किया। टेबल में डाटा था मैट्रिक्स की शक्ल में, और हमने अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो मैट्रिक्स की शक्ल में कैलकुलेट कर ली मल्टीप्लाई के ऑपरेशन से यूज करते हुए। जैसा कि हमने पहले देखा कि एप्लीकेशंस जो हैं वो डाटा रिप्रेजेंटेशन की भी होंगी। ठीक है जी। उम्मीद है आज की एप्लीकेशंस आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। कल दोबारा मुलाकात होगी नई एप्लीकेशंस के साथ। ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।